देखने को मिला है। बीजेपी सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर लात घूसे चले हैं। बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा देने पर भड़क गए हैं लोग। 1000 लोगों। अबे पहली चीज कि आखिरकार मटन पार्टी क्यों करा रहे हैं बीजेपी के लोग? ये तो सनातन धर्म वाले लोग हैं। आखिरकार कौन सी सनातन की किताब में लिखा है कि मटन पार्टियां ऑर्गेनाइज करनी चाहिए? यहाँ पे बात तो सही है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये कि लोग मटन की बोटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अबे हिंदू धर्म के लिए क्या लड़ाई करोगे तुम? पहले मटन की बोटी के लिए लड़ाई कर लो भाई। एंड न्यूज भी पढ़ना चाहता हूं एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीजेपी सांसद की पार्टी में मटन युद्ध, बोटी की जगह ग्रेवी देने पर भड़का युवक, जमकर चले लात घूसे चल रहे मटन की ग्रेवी और बोटी के चक्कर में। मोदी जी रिसेंटली कह रहे थे झारखंड में कि ये आपकी रोटी भी छीन लेंगे, आपकी बेटी भी छीन लेंगे। मोदी जी पहले उनका इलाज करो जो एक दूसरे की बोटी छीन रहे हैं। एक और देखो कि खबर में क्या छपा है। अरे पीस भी दो ना। बीजेपी सांसद की दावत में मटन के लिए बवाल, केवल ग्रेवी देने पर भड़का युवक, जमकर हुई मारपीट। अरे पीस भी तो दो ना, क्या ग्रेवी दिए चले जा रहे हो यार? एंड पहले तो मुझे इसको पढ़ के लगा कि ये कोई फेक न्यूज है या फिर किसी ने सटायर न्यूज यहां पर लिखी है, बट दिस इज लेजिट। आपके स्क्रीन पर आपको फोटो भी दिखाना चाहता हूं। इस मटन पार्टी की फोटोज भी काफी ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रही हैं। मतलब अपने वोटर्स के सामने निकलकर कहते हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे योगी जी उस मटन का क्या हुआ? वो भी तो बटा। इस पूरी मटन की पार्टी और बोटी युद्ध को देखने के बाद योगी जी का नारा याद आता है, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा नहीं होना चाहिए, ये नारा होना चाहिए कटेंगे तो बटेंगे। ज्यादा पीस काटते तो शायद ठीक तरीके से बांटते। लेकिन सच में कितने बड़े दोगले हैं ये लोग। एक तरफ दिखाया जाता है कि हम लोग सनातन के बहुत बड़े रखवाले हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े रक्षक हैं, दूसरी तरफ मटन पार्टी कराई जाती है। इनके दोगलेपन को देख करके अश्लील ग्रोवर भी अपना दोगलेपन वाला डायलॉग भूल जाएगा। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? यही सच्चाई है मोदी जी के भक्तों की। मेरे अराउंड भी बहुत सारे भक्त हैं। वैसे तो सनातन धर्म की बहुत बातें करेंगे, हैप्पी दिवाली भी बोलो तो बोलेंगे हैप्पी दिवाली मत बोलो, शुभ दीपावली बोलो। लेकिन चिकन की जब बात आती है तो मंगलवार हो या शुक्रवार हो, चिकन के लिए टूट पड़ते हैं पूरी तरीके से। मंगलवार के दिन करीम होटल के बाहर यही खड़े होते हैं जाकर के सबसे पहले। अब जहां पर ये न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, इसके अलावा एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। नारायण मूर्ति का एक और बार स्टेटमेंट निकल कर आया। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं नारायण चीचा से कि चीचा आपको ऐसे स्टेटमेंट वीकेंड्स पर ही क्यों देने होते हैं? अबे बंदा आराम से बैठा हुआ है, चिल मार रहा है, लीजर टाइम, प्लेजेंट टाइम को एंजॉय कर रहा है, एकदम से बीच में इनका स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक वैसे जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो और आपकी बीवी का फोन एकदम से आ जाए। चाचा ने रिसेंटली क्या ज्ञान दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर। आई बिलीव इन हार्ड वर्क ओवर वर्क लाइफ बैलेंस। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद इंडिया शिफ्ट फ्रॉम अ 6-day वर्क वीक टू 5 days। अभी थोड़े दिन पहले ENY में एक घटना हुई थी जहां पर एक जवान लड़की की जो CA थी उसकी जान चली गई थी। उसकी फ्यूनरल में कोई नहीं आया था और इसको लेकर के एक बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था कि एक वर्क लाइफ बैलेंस यहां पर होना चाहिए। लेकिन इस बड़ी घटना के बावजूद भी नारायण मूर्ति जैसे लोग बाज नहीं आते। अब आपको लगेगा कि आखिरकार ये बातें निकल के कहां से आ रही है, एक एक करके आपको दिखाता हूं। अगला स्टेटमेंट जरा देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। भारत अगर विज्ञान में पिछड़ गया है तो इसकी वजह यह रही है कि भारत पर 1000 साल तक हमलावरों का राज रहा है। हमलावरों ने हमारे देश के ऊपर अलग अलग टाइम पर हमला किया, ये बात सच्चाई। लेकिन क्या इसकी वजह से हम लोग विज्ञान में पिछड़ गए? विज्ञान में इसलिए पिछड़ गए क्योंकि ऐसे बुड्ढों को अपना व्हाट्सएप ज्ञान बिखेरना होता है रोज सुबह। अंकल विज्ञान की बातें करो, ये फालतू का ज्ञान मत पेलो। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नारायण मूर्ति चीचा का ये सब ज्ञान आखिरकार कहां से निकल कर आ रहा है और इसका एंड पॉइंट क्या है, क्या ये बोलना चाहते हैं एक्चुअली में। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। पीएम मोदी हफ्ते में 100 घंटे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अबे पीएम मोदी को प्राइवेट जेट मिलता है। पीएम मोदी को सेंट्रल दिल्ली में एक बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ है। उनको पता नहीं कितने दर्जनों यहां पर अधिकारी मिले हुए हैं, नौकर चाकर आगे घूम रहे हैं। 4 लाख का मशरूम खाते हैं हमारे मोदी जी। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस में क्या सैलरी दी जाती है? सैलरी के नाम पर भीख दी जाती है। 25 से 30 हजार ये लोग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को और कह रहे हैं कि मोदी जी की तरह 100-100 घंटे काम करो। मोदी जी का रेफरेंस घुसेड़ना था, इसलिए यहां पर घंटों घंटों की मेहनत की बातें करी जा रही थी। अरे चीचा अगर मोदी जी को ही कॉपी करना है तो मोदी जी तो 10 लाख का सूट भी पहनते हैं। मोदी जी तो हर महीने इंटरनेशनल ट्रिप भी करते हैं। उनको उस चीज में भी तो कॉपी कराओ ना अपने एम्प्लॉइज को। अब सोशल मीडिया पर नारायण मूर्ति की जम करके मजाक उड़ाई जा रही है और मैं इस चीज में सोशल मीडिया के साथ हूं। इनफैक्ट राइट विंग के लोग हो या फिर लेफ्ट विंग के लोग हो, नारायण मूर्ति के ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद सारी आइडियोलॉजी के लोग एक साथ सामने आ जाते हैं। नारायण मूर्ति के इस तरीके के स्टेटमेंट्स के बाद ही जनता बोलती है कि एक है तो सेफ है। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं इनका प्रो मैक्स वर्जन भी एक है। अपनी स्क्रीन पर देखिए। इलॉन मस्क वांट्स हाई IQ स्टाफ टू वर्क 80 hours एट जीरो पे फॉर न्यूली फॉर्म्ड डोज। अब ये डोज क्या है? नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी, पता नहीं क्या इसका नाम रखा है।
लेकिन डोज डिपार्टमेंट का जो हेड है वो इलॉन मस्क को यहां पर बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डिपार्टमेंट का नाम डोज रख दिया। ऐसा लग रहा है डिपार्टमेंट की ऑफिस में गांजे के पौधे भी यहां पर उगाए जाएंगे, क्योंकि वो भी तो इलॉन मस्क की बहुत बड़ी पसंद है। बट जहां पर एक तरफ नारायण मूर्ति को इतनी भयंकर ट्रोलिंग मिल रही है, भाई ये है असली नारायण मूर्ति प्रो मैक्स। ये सोच रहा है कि हाई आईक्यू का स्टाफ मुझे मिल जाए, 80 आवर्स पर वीक काम करे और उसके बाद कोई सैलरी भी ना ले। मेरे हिसाब से नारायण मूर्ति को इसको देख करके लग रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी गलत घर में कर दी है। एक्चुअली में अपनी बेटी की शादी इलॉन मस्क से करनी चाहिए थी। अब सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरों पे जमकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसके बारे में ना तो कोई सोशल मीडिया पे ज्यादा बात कर रहे हैं लोग और ना ही हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस टाइम पर बात हो रही है। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग तो इसके ऊपर एक भी ट्वीट करने से कतरा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में एक बहुत दुखद घटना यहां पर हुई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लग गई कल रात को। हादसे में 10 बच्चों की, नवजात बच्चे जो होते हैं उनकी जलकर मौत हो गई। 37 बच्चों को रेस्क्यू भी यहां पर किया गया, लेकिन 10 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। एंड इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेडिकल कॉलेज है, थोड़े दिन पहले इसकी एड फिल्म बनाई गई थी और दिखाया गया था कि कैसे यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया है, कितना हाई टेक इसको बना दिया गया है। एंड उसके बाद इस तरीके की खबर निकल कर आती है। आपको लग रहा होगा कि शायद इसके बीच में यूपी सरकार काफी ज्यादा एक्टिव है। यस, काफी एक्टिव है, लेकिन भाषणबाजी करने में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपकी स्क्रीन के ऊपर वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करनी चाहिए, प्रे करना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए भी प्रे करना चाहिए जिनकी यहां पर मृत्यु हुई है। लेकिन सरकार की जवाबदेही आखिरकार उसका क्या? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इसी मेडिकल कॉलेज का वीडियो है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। यहां पर चूने से बॉर्डर्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता कल रात को वहां पर पहुंचने वाले थे, तो उनके स्वागत में इस तरीके के चूने से पट्टियां बनाई जा रही हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। मतलब अगर शर्म नाम की कोई चीज होती भी ना इस दुनिया में, तो वो इन सब चीजों को देखने के बाद आत्महत्या कर लेती। इतनी बड़ी घटना के बाद भी अपने साथ सजावट किए जा रहे हैं, अपना वेलकम यहाँ पर कराया जा रहा है। चूना लगाकर यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करी जा रही है या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जनता को तो डेफिनेटली चूना लग रहा है बॉस। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि इस पूरी घटना के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी आईटी सेल के वो धुरंधर जो हर चीज में न्याय की मांग करने के लिए सामने आ जाते हैं, वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक इस पूरे मैटर में कोई भी मुस्लिम एंगल इन लोगों को नहीं मिला। देखो यार, सिंपल सी बात है, पहले ये लोग देखते हैं कि बीजेपी स्टेट है या फिर बीजेपी स्टेट नहीं है। अगर बीजेपी स्टेट नहीं है तो हल्ला मचाते हैं, बहुत आउटरेज होती है उसके ऊपर। लेकिन अगर बीजेपी स्टेट होता है तो ये ढूंढा जाता है कि इसके अंदर क्या कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है तो ठीक है, उसके ऊपर टूल किट चलाया जाता है, और अगर नहीं होता तो पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। एक भी बंदा एक ट्वीट तक यहां पर नहीं करता। और यही है मोदी जी के न्यू इंडिया में न्याय के मांग की सच्चाई। आउटरीच डेफिनेटली होगी, लेकिन तभी होगी अगर वो स्टेट बीजेपी का नॉन रूल स्टेट होगा। अगर बीजेपी रूल स्टेट होगा तो किसको फर्क पड़ रहा है? आउटरीच वो क्या होती है? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा महाराष्ट्र इलेक्शंस के बारे में। मोदी जी खूब प्रिपेयर्ड थे यहां पर, अमित शाह भी पूरी प्रिपरेशंस कर रहे थे यहां पर महाराष्ट्र चुनावों की, लेकिन बीच में से ध्रुव राठी पता नहीं कहां से आ गया। यार ध्रुव राठी को चैन नहीं है क्या? मोदी जी को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने देते आराम से? ध्रुव राठी ने यहां पर एक रिसेंटली वीडियो रिलीज करी है महाराष्ट्र इलेक्शंस के ऊपर, और ध्रुव राठी ने यहां पर एक ओपन चैलेंज किया है सारी की सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि महाराष्ट्र में इस टाइम पर इलेक्शन लड़ रही हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि ध्रुव राठी ने बोली अपनी वीडियो में, एक बार जरा सुनते हैं। मिशन स्वराज, महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में बताया कि उसके पास जितनी भी जनता है, मतलब जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं एक अच्छी पॉलिटिक्स के लिए, और जनता का भला हो इस चीज के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उन अपने सब्सक्राइबर्स का। इनफैक्ट इस वीडियो को रिलीज करने के बाद 12 घंटे के अंदर ही आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक बड़े नेता हैं, उनका यहां पर एक रिस्पॉन्स भी निकलकर सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। मिशन स्वराज, एग्जैक्टली व्हाट वी हैड embarked on as MVA and was stopped by this regime, accepting the challenge not just because it's a challenge worth accepting, but also it is exactly what we seek to do and what our states need। क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज में? पहली चीज, फार्मर्स असिस्टेंस थ्रू ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा यहां पर एक्सेप्ट किया इन्होंने चैलेंज की रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाएगी। तीसरी चीज, फ्री क्वालिटी एजुकेशन की यहां पर बात करी जा रही है, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करी जा रही है, क्लीन एयर और वाटर की बात करी जा रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजंस के बारे में बात करी जा रही है, प्रमोटिंग लोकल MSMEs की बात करी जा रही है, जॉब्स फॉर ऑल की यहां पर बात करी जा रही है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा चेंज है। एंड डेफिनेटली अगर किसी के पास सोशल मीडिया पे इतना इन्फ्लुएंस है तो चॉकलेट बेचने से तो ज्यादा ही अच्छा है कि लोगों को जागरूक किया जाए।
अब जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी तो सामने है, उसके अलावा एमएनएस भी यहां पर सामने है। एमएनएस ने यह भी कहा है कि हम तो पहले से इन सब चीजों को अपने मैनिफेस्टो में डाल करके बैठे हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि महायुति में आखिरकार इस टाइम पर क्या चल रहा है। इनकी अपनी लड़ाइयां चल रही हैं। अजीत पवार को सूडो सेकुलर बुला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, यानी कि सूबे का एक डिप्टी सीएम दूसरे डिप्टी सीएम को सूडो सेकुलर बुला रहा है, अपनी खुन्नस निकाल रहा है उसके ऊपर। जरा सुनो। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब ये है महायुति की सच्चाइयां। एक दूसरे को सूडो सेकुलर बुलाया जा रहा है। अजीत पवार कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, यहां पर नहीं चलने वाला। अपने आपस के बीच में इनकी लड़ाइयां चल रही है, लेकिन इनके वोटर को ऐसा लग रहा है कि भैया ये एक होकर के महाराष्ट्र को जीत लेंगे। वाह वाह। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और महाराष्ट्र की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। कल गुरुपूरब बनाई गई, पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाई गई, और उसी का एक वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर जेपी नड्डा एक गुरुद्वारे गए और गुरुद्वारे से उनको बाहर निकाल दिया गया। यस, क्योंकि वो वहां पर फोटोबाजियां कर रहे थे। कीर्तन हो रहा है, देख लो कीर्तन हो रहा है, पीछे कीर्तन हो रहा है। अरे यार, माना कि नड्डा जी की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन क्या इस तरीके से उनको गुरुद्वारे से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा? यही देखना बाकी रह गया था क्या नड्डा जी को? इनफैक्ट महाराष्ट्र में एक और चीज इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। मैं इसका प्लेन चेक करूंगा, मैं उसका प्लेन चेक करूंगा। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग सबसे पहले इन लोगों ने करवाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके बाद वो सारी चीज इतनी ज्यादा उल्टी पड़ गई कि उसके बाद से ही अपने लोगों के एरोप्लेन चेक करवा रहे हैं बार बार, और वो भी पूरे स्क्रिप्टेड वे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग करी गई थी, और ऐसे बकायदा एक्शन वाला वीडियो बनाया गया था। एक्शन, एकदम से देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सेम चीज यहां पर अमित शाह के चॉपर के साथ भी करी गई है। इलेक्शन कमीशन ने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमित शाह के चॉपर की चेकिंग करी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो भी इस टाइम पर चल रहा होगा। सिर्फ एक थैले को चेक किया जा रहा है, लिटरली एक थैले को यहां पर चेक किया जा रहा है, और इस एक थैले को चेक करके यहां पर यह बता दिया गया कि अमित शाह के चॉपर की चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग, अबे एक थैले को खंगालने में या फिर एक थैले को खोल के देखना चेकिंग नहीं होती है। एंड मुझे तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि न्यूज लिखने वालों से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मुझे लग रहा है कि अमित शाह ने यहां पर इलेक्शन कमीशन की चेकिंग करी होगी, लेकिन उल्टी न्यूज शायद छाप दी है। एंड इलेक्शन कमीशन ने अगर अमित शाह के चॉपर की चेकिंग कर भी ली होगी तो क्या ही मिला होगा? अगले चुनावों की डेट की लिस्ट मिल गई होगी, उससे ज्यादा क्या मिल जाएगा? अब जरा आप बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या ही मिल जाएगा इनको अमित शाह के चॉपर में। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही जितनी भी खबर मैंने दिखाई, खास तौर से झांसी की जो खबर है, उसके ऊपर आपका क्या सोचना है? अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से निकाल डालो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं भी चलता हूं, जरा मटन पार्टी चल रही है।